Hello dear children studying in class 12th CBSE board having computer science subject code 083 as their 5th optional or their 6th optional. In this video I will be taking up the board question paper pattern as per latest CBSE sample question paper released on CBSE's portal and CBSE ने बच्चा इस बारी सेशन 2023-2024 के लिए जैसे ही कैरिकुलम को रिलीज किया वैसे ही सैम्पल पेपर्स भी रिलीज कर दिया फॉर एवरी सब्जेक्ट. फाइन. सो ये सैम्पल पेपर्स क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th के लिए रिलीज किए गए and that is something very good because we have a clarity right from the beginning regarding the question paper pattern. और ये आपका बोर्ड पेपर का भी पैटर्न होगा, ये आपका प्री बोर्ड पेपर जो बोर्ड से पहले स्कूल्स में होते हैं उनका भी पैटर्न यही रहेगा. सो लेट मी जस्ट टेक यू टू द CBSE साइट cbseacademic.nic.in और आपको मैं बता दूं कि आप इसको कैसे डाउनलोड करोगे. सो यहाँ आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करना और इधर जो है आपको SQP 2023-2024 क्लास 12th सेलेक्ट करना. ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चा. जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे बच्चों तो आपके पास ये सारे सैम्पल पेपर्स, सब्जेक्ट वाइज सैम्पल पेपर्स और उनकी मार्किंग स्कीम्स, उनके लिंक्स आ जाएंगे. आपको यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए कंप्यूटर साइंस सैम्पल क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करना. दिस इज ओनली गोइंग टू गिव यू दी sample question paper, and if you will click on MS, that stands for marking scheme, that is going to give you the marking scheme for this question paper. I'll provide the links to these papers to this paper as well as the marking scheme in video's description. I have already downloaded this, so I'll just explain the pattern to you using the downloaded PDF. Fine. So अब आप देखो यहाँ पर मैं आपको अब थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं. सो दिस इज द कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर. फाइन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट्स, सारे ही 10th-12th के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए. सेशन है हमारा करंट सेशन 2023-24, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, सब्जेक्ट कोड 083. 3 आवर्स का ये पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स 70 हैं थियोरी पेपर के, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है. ठीक, जनरल इंस्ट्रक्शन से यही इतना ही पोर्शन मैं इसमें कवर अप करूंगी. स्क्रॉल कर करके आपको बीच में सैम्पल पेपर दिखा जरूर दूंगी मैं, जिससे कि मतलब आपको आइडिया लग जाए. इसका डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनिंग द मार्किंग स्कीम विल फॉलो सून. फाइन. सो सबसे पहले देखना है कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे. दिस पेपर इज गोइंग टू हैव 35 क्वेश्चंस. फाइन. और अब कंपल्सरी है 35 के 35, जहाँ जहाँ इंटरनल चॉइस है आई विल लेट यू नो. फाइन. सो पहला पॉइंट क्लियर हो गया. सेकंड पॉइंट देखते हैं. दिस पेपर विल बी डिवाइडेड इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A, B, C, D and E. So this should be 5 sections beta. It is divided into 5 sections, not 4 sections. A, B, C, D and E. ठीक है, 5 sections में divided है. सेक्शन वाइज अभी यहाँ पर इन्होंने बताया सेक्शन वाइज क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स कैरी करेंगे. ठीक. सो सेक्शन ए विच इज गोइंग टू कंप्राइज ऑफ 18 क्वेश्चंस, नंबर होगा इसका 1 to 18. और ये सेक्शन ए में जो 18 क्वेश्चंस हैं, ये ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क. सो ये 1 मार्कर्स से आपका पेपर ओपन हो रहा है. 1 to 18 1 मार्कर्स हैं. और ये जो 1 मार्कर्स हैं बेटा, जैसे आई हैव गॉन थ्रू द पेपर, ये आपके तीनों यूनिट से हैं, है ना. यानी कि इसमें पाइथन भी आपको कवर होगी, इसमें आपको RDBMS भी कवर होगा, इसमें आपको नेटवर्किंग भी कवर होगी. और ये ऑब्जेक्टिव टाइप, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे. हाँ, इसमें स्क्रॉल करते करते मैं आपको दिखा दूं सेक्शन ए में, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप है, ट्रू फॉल्स हैं, आउटपुट मतलब वही MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं. इसमें जो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 होगा ना बेटा, मतलब 1 to 18 में से 1 to 16 तो इसी पैटर्न पे रहेंगे. जो 17-18 क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो असर्शन रीजनिंग पर बेस्ड है. ठीक. सो क्वेश्चन 17 and 18 आर असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस and you have to attempt them as per the options given. फाइन. सो यहाँ पर जो 1 मार्कर्स हैं आपके 17-18 वाले असर्शन रीजनिंग बेस्ड हैं. और अगर आप इस क्वेश्चन को देख सक रहे हो, मतलब आप देख ही पा रहे होगे, तो ये पाइथन पे बेस्ड है. सैम्पल पेपर में ये पाइथन से आए हैं. ठीक. अब बात करते हैं सेक्शन बी, जो स्टार्ट होता है पेज नंबर 6 से. और सेक्शन बी में पेज नंबर 6 पे मैं बाद में फिर से आती हूँ, पहले देखते हैं सेक्शन बी का डिस्क्रिप्शन क्या है. सेक्शन बी
it is going to consist of 7 questions, 19 to 25. So 19 to 25 number questions के 7 questions जो है वो सेक्शन बी को बिलोंग करेंगे एंड ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इज गोइंग टू कैरी 2 मार्क्स. ठीक है, अब ये जो 2 मार्कर्स हैं बच्चा, ये भी आपके सारे ही यूनिट से, ऑल 3 यूनिट से कवर अप हुए हैं. इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है ना, 21 जो क्वेश्चन नंबर है दैट इज हैविंग एन इंटरनल चॉइस. सो क्वेश्चन 21 आप देखो, ये आपको यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके अंदर बच्चे आपकी इंटरनल चॉइस दी गई है. बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस नहीं है. सेक्शन बी के अंदर भी, सेक्शन ए में भी कोई इंटरनल चॉइस नहीं थी. सो 21 आप याद रखना, इंटरनल चॉइस कैरी करेगा सेक्शन बी का. आते हैं सेक्शन सी जो स्टार्ट होता है पेज नंबर 8 से, और सेक्शन सी की डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेते हैं. सेक्शन सी, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 क्वेश्चंस नाउ फ्रॉम 26 टू 30. ठीक है, 5 क्वेश्चन है 26 टू 30. ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स. ठीक है, सो ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स. 3 मार्कर्स आ गए, 1 मार्क का सेक्शन ए, 2 मार्क्स का सेक्शन बी और अब 3 मार्क्स का सेक्शन सी. सो चलते हैं पेज नंबर 8 पर बेटा, जहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट होता है और देखते हैं उसमें क्या गिवन है. इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि इंटरनल चॉइस कहाँ आएगी. देखो क्वेश्चन 26, 27 में कोई इंटरनल चॉइस नहीं है. क्वेश्चन नंबर 28 में यू हैव एन इंटरनल चॉइस. फाइन, सो एक क्वेश्चन यहाँ हो गया जिसके अंदर इंटरनल चॉइस आपको गिवन होगी. 3 मार्क्स के क्वेश्चन है. 29th क्वेश्चन में कोई इंटरनल चॉइस नहीं है बच्चा, और 30 क्वेश्चन में भी कोई इंटरनल चॉइस नहीं है. सो अभी तक सेक्शन बी से आपको एक इंटरनल चॉइस मिली क्वेश्चन 21 में, और आपको क्वेश्चन 28 सेक्शन सी में इंटरनल चॉइस मिली. अब आ जाते हैं बेटा सेक्शन डी पर, जो स्टार्ट होता है पेज नंबर 11 से. इसकी डिस्क्रिप्शन और देख लेते हैं. सेक्शन डी, इट इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस नाउ फ्रॉम 31 टू 33. 3 क्वेश्चंस होंगे. ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स. ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गया. और जल्दी से चलते हैं पेज नंबर 11 पर, जहाँ से सेक्शन डी हमारा स्टार्ट होता है बच्चा. देखो 31 क्वेश्चन ये नेटवर्किंग पे बेस्ड है. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका सेक्शन सी था उसमें पाइथन डीबीएमएस से ही क्वेश्चंस थे, नेटवर्किंग से नहीं थे. लेकिन अब ये जो सेक्शन डी है इसमें आपके तीनों से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं. पहला लॉन्ग आंसर नेटवर्किंग से है, दूसरा लॉन्ग आंसर आपका पाइथन से है, क्वेश्चन नंबर 32, और इसी में आपको 32 क्वेश्चन में फिर से इंटरनल चॉइस मिलती है. क्वेश्चन नंबर 32 that belongs to Python unit, and you are getting an internal choice over here in this 5 marks question. And then question 33 is from DBMS. So it is covering that these 5 marks questions have been asked from each of these 3 units, and you are getting a choice in question 32 which is based on Python, and this finishes section D. अब आते हैं सेक्शन ई पे, जो स्टार्ट होता है पेज नंबर 14 से. इसकी डिस्क्रिप्शन पर चलते हैं बच्चा. सेक्शन ई कंसिस्ट ऑफ 2 क्वेश्चंस. इसमें 2 ही क्वेश्चन है, 34 टू 35. फाइन, सो टोटल 35 क्वेश्चन थे ना. ये लास्ट के 2 क्वेश्चन इसमें हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. ठीक, सो चलते हैं पेज नंबर 14 पर बच्चे और देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है. 2 ही क्वेश्चन है 4 नंबर के. तो सेक्शन ई, पहला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन फ्रॉम SQL, and last question is from Python, and as you can see there is no internal choice in section E. section E में बचा कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है. सो ऐसे कौन से 2 सेक्शंस थे जिनमें इंटरनल चॉइस थी? मैं यहाँ लिख देती हूँ. सेक्शन A, B, C, D, E, ये सेक्शंस थे. इसके अंदर देयर वाज नो इंटरनल चॉइस. इसमें थी सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर 21 में इंटरनल चॉइस थी, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 28 में इंटरनल चॉइस थी, और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 में इंटरनल चॉइस थी. ई में फिर से आपकी इंटरनल चॉइसेस नहीं थी. ठीक है, so this finishes the sample paper pattern discussion. Your board paper is also going to be based on the same pattern. So like it's very good on CBSE's part that they have released the pattern well in time, जिससे कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से इसी बात को ध्यान में रखकर कवर कर सकें. ठीक, सो ऑल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस जो आपके इसमें आएंगे वो आपको पाइथन लैंग्वेज से ही अटेम्प्ट करने हैं. सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये कितना यूजफुल लगा. सो टिल वी मीट अगेन चिल्ड्रन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.